बोल कड़ाकर सीताराम। प्रेमी भक्तों, धर्म के रूप में वृषभ को यानी बिजार को, बैल को धर्म का अवतार माना जाता है। ऐसा वेद पुराण स्मृतियों सभी में इनका वर्णन आता है। एक बार पुष्करणी तीर्थ में, इन्हें धर्म पुष्करणी कहा जाता है, धर्मा तपस्या करने बैठ जाते। बहुत दिन हो गए तपस्या करते करते। कहते हैं चतुर्संगो त्रया चैव सप्तहस्तवान् तथैव वृद्धौ चत्वार संगा त्रैवत्स पादादे सीधे सप्तहस्तासु अस्य तथा वृद्धौ दशमोरवीतमहो देवो मर्त्या विवेश। इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि धर्म ही वृषभ रूप धारण करके प्रकट हुए। स्कंद पुराण में केतु महात्म में धर्मतीर्थ धर्म पुष्करणी के वृषभ के प्राकट्य का स्पष्ट वर्णन आता है। जब धर्म भगवान शंकर की आराधना में लीन हो जाते हैं, बहुत दिनों तक बैठे रहते हैं, भगवान शंकर स्वयं प्रकट होते, कहते हैं धर्मराज तुम क्या चाहते हो। धर्मराज बड़े ही विनम्र भाव से भगवान शंकर से कहते हैं कि मुझे अपना वाहन स्वीकार करें। आप स्वयं मुझे वाहन के रूप में स्वीकार करें, धर्मारूढ़ होकर के संसार में अपना कर्तव्य निर्वहन करें। तवोद्वहन मात्रेण कृतार्थो अहं भवामि भो। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहते हैं सबसे धर्म देवता को भगवान ने अंगीकार किया तो वृषभ रूप में प्रकट हुए। नंदीश्वर के रूप में जब प्रकट हो गए तो भगवान शंकर उस पर आरूढ़ हुए और तब से उस तीर्थ का नाम धर्म पुष्करणी पड़ा। धर्म पुष्करणी तीर्था लोके ख्याता भविष्यति। और पद्म पुराण में षष्ठ खंड के आदि में ये 4 पैर बताए गए। और 4 पैर है सत्य, यज्ञ, तप और दान। कहीं कहीं सत्य, ज्ञान, यज्ञ और दान बताए जाते हैं और कहीं कहीं सत्य, शौच, तप और दान कहा जाता है। इनमें से केवल कलयुग में एक पैर रह जाता है, उसे दान कहते। श्री रामचरितमानस में भी इसका स्पष्ट लेख आता है। प्रकट 4 पद धर्म के कलमऊ एक प्रधान, ये न के न वेद दीने दान करे कल्याण। कलयुग में जो महत्ता, जो तप करने से 12 वर्ष में जो ज्ञान प्राप्त होता है, सतयुग में जो फल प्राप्त होता है, वो त्रेता युग में 12 महीने में प्राप्त हो जाता है। ऐसा विद्वान कहते हैं कि वही फल द्वापर में 12 दिन में प्राप्त हो जाता है। 12 वर्ष में सतयुग, 12 महीने में त्रेता युग, 12 दिन में द्वापर युग में फल प्राप्त होता है। वही फल कलयुग में दान करने से 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कलयुग की विशेष महत्ता दान की बताई गई। ये किन प्रकार दान करे कल्याण, जैसे भी हो सके दान किया जाए। अब दान किसे किया जाए? सत्यपात्र को दान देने से दान की भी महत्ता बढ़ती है, धन का भी महत्ता बढ़ती है, दानी की भी महत्ता बढ़ती है और भिक्षुक की भी। क्यों बिना धन के, धन बिन कोष, कोष में राजा, राजा बिन सूनी राजधानी। बिना धन के कोष नहीं है, और जिस राजा के पास कोष नहीं है वो राजा फिर व्यर्थ है, और जिस राज्य में राजा नहीं है वो राज्य बेकार है। जैसे परंपरा चली आ रही है, बिना राजा के गद्दी सूनी नहीं छोड़ी जाती। तो इस भारतवर्ष में वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की
जो मर्यादा है, जो उसमें लेख बड़े बड़े ऋषि मनीषियों ने लिखे, अपने विचार दिए हैं, वो भारत को एकाग्र करने के लिए, सबको मिलजुल कर चलने के लिए, सबका परस्पर सम्मान करने के लिए धर्म की अनेकों आख्याएं व्याख्याएं की हैं। हमें हर काम में अपनी मर्यादा के भीतर करना चाहिए, जब भी हम विकसित देश के रूप में आगे बढ़ सकते हैं और बढ़कर हम संसार को एक राह दिखा सकते हैं। बोल कलाकार सीताराम।